दिमाग में आती हैं और परेशान होने लगते हैं कि मेरा परसेंटाइल जो है कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाया, मेरा परसेंटाइल कम है, मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूँ। ऐसे बहुत सारे हर तीसरा बच्चा ये क्वेश्चन करता है कि मेरा कट ऑफ जो है इससे नीचे जा रहा है या मेरा परसेंटाइल इतना नहीं आ पा रहा है, मैंने कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया। पेरेंट्स सीधे सीधे फोन करके बोलते हैं हमारा बच्चा नॉट क्वालिफाई है। तो आपके रिजल्ट में कभी भी ये लिख के नहीं आता कि आप नॉट क्वालिफाई हैं और नॉट क्वालिफाई होने की कंडीशन में आप किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी कॉलेज को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा होता है। पर हाँ, उसमें ये लिखा होता है कि आप जेईई एडवांस के पेपर साल 2024 के लिए जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने के साथ ही बच्चों और पेरेंट्स में बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं कि 2024 में जो बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों को कितना परसेंटाइल लाना होगा, कितने नंबर लाने होंगे, कितने नंबर लाने पे कितना परसेंटाइल बनेगा, उस परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेज में हमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। बच्चों का एक ड्रीम रहता है कि हमको अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाए। तो कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं जेईई मेंस के साथ में ही बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म और भी आ जाएंगे। जैसे आपका वीआईटी का फॉर्म आ गया है, अभी आपका बिट्स प्लानिंग का आ जाएगा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का आ जाएगा। बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, डिफरेंट आपके स्टेट करवाते हैं, डिफरेंट आपकी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। तो उन एग्जाम्स को देने के बाद हमें कितने नंबर लाने होंगे, कितने परसेंटाइल की हमें जरूरत पड़ेगी, उस परसेंटाइल पे हमको सीएस ब्रांच कैसे मिलेगी, कैसे हमें काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से हमको उन कॉलेजेस को अप्रोच करना है और उन कॉलेजेस में हमको सीएस ब्रांच मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो जितने भी आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं उन डाउट्स और क्वेरीज को रिजॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं द मंडा चैनल के माध्यम से लगातार पिछले 3 साल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं साल 2024 में जितने बच्चे जेईई मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, जो बिगिनर हैं, पहली बार बैठने जा रहे हैं, उनके डाउट्स और क्वेरीज बहुत ज्यादा रहते हैं कि भाई किस तरीके से हमको जो है परसेंटाइल लाना होगा, उस परसेंटाइल के लिए कितने नंबर की हमको जरूरत पड़ेगी। 300 नंबर का आपका जेईई मेंस का पेपर होता है। इन 300 में से कितने नंबर हमको लाने होंगे, जो आपके टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही होंगी उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको 300 में से कितने नंबर लाने होंगे, उस पर कितना परसेंटाइल आपका बनेगा, जिससे आपको एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाए। एनआईटीज में बच्चों का एक पैशन रहता है, ड्रीम रहता है कि हमको सीएस मिल जाए, क्योंकि वहां पे आईटी ब्रांच बहुत कम एनआईटीज में है। तो सीएस ब्रांच एकमात्र एक ऑप्शन होता है बच्चों का कि हमको सीएस मिल जाए, जिससे कि हमको एक अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा पैकेज मिले। तो ये बहुत सारे डाउट्स बच्चों के दिमाग में रहते हैं जो कि पहली बार एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। साल 2022 में जिन बच्चों ने पेपर दिया है, साल 2023 में जिन बच्चों ने पेपर दिया है, जिन बच्चों ने ड्रॉप कर दिया है, उनके डाउट्स और क्वेरीज इतने ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने पेपर भी दिया है, एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के बाद उनकी रैंक आई है और उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी किया। तो जो बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है उसको एक आइडिया रहता है कि कितने नंबर पे हमको कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिलने वाली है। लेकिन जो पहली बार एग्जाम में बैठने जा रहा है उन बच्चों के लिए डाउट्स और क्वेरीज बहुत ज्यादा रहते हैं कि हमको किस तरीके से कितना परसेंटाइल गेन करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि 2024 में जितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं जेईई मेंस का, उनको कितना परसेंटाइल की जरूरत पड़ेगी, उस परसेंटाइल के लिए कितने नंबर उनको लाने पड़ेंगे 300 में से। जेईई मेंस का जो आपका एग्जाम होता है वो आपका कंडक्ट होता है आईआईटीज के लिए, एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए और जीएफटीआईज के लिए। ये 4 कॉलेज हैं जिनके लिए जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपको आईआईटी के लिए 2 एग्जाम देने होंगे। पहले आपको जेईई मेंस देना होगा, जेईई मेंस देने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, क्वालिफाई करने के बाद जेईई एडवांस देना होगा। तो ये दोनों एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लोगे तब आपको मिलेंगे आईआईटीज। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पिछले प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ रहा है वो पहले देख लेते हैं क्या हमारा कट ऑफ रहा था। अब कट ऑफ को लेके बच्चों में एक डाउट ये भी रहता है कि भाई जो ये कट ऑफ दिया हुआ है इससे नीचे अगर मेरा कट ऑफ आ रहा है, इससे नीचे मेरी परसेंटाइल आ रही है, तो क्या मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूं, क्या मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भी कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, देखिए यहाँ पे 23 का कितना दिखा रहा है 90.77, 2019 का कितना दिखा रहा है 89.75, ईडब्ल्यूएस का देखिए 78.21, 19 का 70.25, 2020 का 66.22, 2021 का, और 2023 में हमारा ईडब्ल्यूएस का कितना था 75.62। तो ये जो भी कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, इस कट ऑफ से काउंसलिंग करने का या कॉलेज मिलने से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपका इससे कम कट ऑफ आएगा तो आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे या आप किसी कॉलेज के लिए अप्रोच नहीं कर सकते हैं या आपको कोई कॉलेज मिलेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे एनआईटीज हैं जहाँ पे होम स्टेट कोटे का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो इससे भी नीचे जाता है। 4-4, 5-5, 8-8 लाख, 9-9 लाख रैंक तक बच्चों को, जो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज हैं या फिर जो और आपके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, वहाँ पे बच्चों को सीएस ब्रांच मिलते हुए देखी गई है, कई बार मिली है, आगे भी बच्चों को मिलेगी। उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए कि आपको वो ब्रांच मिलेगी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, बच्चों को कट ऑफ में एक डाउट रहता है कि भाई ये जो कट ऑफ दिया हुआ है ये होता किस लिए। ये कट ऑफ आपका होता है जेईई एडवांस के पेपर में बैठने के लिए। जेईई मेंस का जब आप पेपर देंगे तो 2023 का जो कि कट ऑफ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आपका इससे ऊपर या ये कट ऑफ अगर आपका आ रहा है, ये परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है, तो आप साल 2023 में जेईई एडवांस के पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल थे। साल 2024 में भी अगर मान लीजिए कट ऑफ आपका ये गया तो आपका इससे ऊपर कट ऑफ होना चाहिए, मतलब ये कट ऑफ होना चाहिए या फिर इससे ऊपर परसेंटाइल आपका आएगा, तो आप जेईई एडवांस 2024 के पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन बच्चे इस कट ऑफ को देख के बहुत सारे डाउट, बहुत सारी क्वेरीज उनके दिमाग में आती हैं और परेशान होने लगते हैं कि मेरा परसेंटाइल जो है कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाया, मेरा परसेंटाइल
परसेंटाइल कम है, मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूँ। ऐसे बहुत सारे, हर तीसरा बच्चा ये क्वेश्चन करता है कि मेरा कट ऑफ जो है इससे नीचे जा रहा है या मेरा परसेंटाइल इतना नहीं आ पा रहा है, मैंने कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया। पेरेंट्स सीधे सीधे फोन करके बोलते हैं हमारा बच्चा नॉट क्वालिफाई है। तो आपके रिजल्ट में कभी भी ये लिख के नहीं आता कि आप नॉट क्वालिफाई हैं और नॉट क्वालिफाई होने कंडीशन में आप किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी कॉलेज को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा होता है, पर हाँ उसमें ये लिखा होता है कि आप जेईई एडवांस के पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है अगर आपने ये कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया तो। अब हम लोग देख लेते हैं एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो कि बच्चों का पैशन होता है, बच्चों का ड्रीम होता है, एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए कितनी परसेंटाइल लानी होगी, उस परसेंटाइल के लिए कितने नंबर हमको चाहिए होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 300 नंबर का आपका पेपर होता है। 300 नंबर के पेपर में से कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट रैपिड टॉपर्स की पहली पसंद आपका एनआईटी तिरछी। एनआईटी तिरछी के लिए देखिए सबसे पहले बात करेंगे अदर स्टेट कोटे की, फिर बात करेंगे होम स्टेट कोटे की। होम स्टेट कोटे का फायदा उन बच्चों को मिलता है जिन्होंने पर्टिकुलर उस स्टेट से 12th किया हुआ है। जिन बच्चों ने तमिलनाडु से 12th किया है उनको मिलेगा होम स्टेट कोटे का फायदा। जिन बच्चों ने कर्नाटक से 12th किया है उनको मिलेगा एनआईटी सूरतकल में होम स्टेट कोटे का फायदा। जिन बच्चों ने आंध्र प्रदेश से 12th किया है उन बच्चों को मिलेगा वारंगल के अंदर होम स्टेट कोटे का फायदा। तो ये होम स्टेट कोटे का फायदा उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने पर्टिकुलर उस स्टेट के किसी भी स्कूल से, किसी भी बोर्ड से 12th किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एनआईटी तिरछी के लिए कितना नंबर हमको चाहिए होगा। 300 में से 246 से 247 नंबर, 99.9 परसेंटाइल अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो। एनआईटी तिरछी के अंदर ये आपको एक्सपेक्टेड एक मान के दिमाग में माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि मुझे ये परसेंटाइल, ये नंबर लाने पड़ेंगे। ये नंबर अगर आपके आते हैं आउट ऑफ 300 तो आपका ये परसेंटाइल आएगा और एनआईटी तिरछी में 100% आपको सीएस ब्रांच मिलेगी। अगर आप होम स्टेट कोटे से हैं तो 202 से 209, 99.5 परसेंटाइल। एनआईटी सूरतकल का देखिए 230 से 234, 99.8 परसेंटाइल। अदर स्टेट कोटा होम स्टेट का देख लेते हैं 218 से 223, 99.7 परसेंटाइल। उसके बाद एनआईटी वारंगल का देखिए 230 से 234 नंबर, 99.8 परसेंटाइल। 218 से 223, 99.7 परसेंटाइल। ये परसेंटाइल आपका लगभग मिलता जुलता है तीनों एनआईटीज का। ये आपको लाना पड़ेगा, मतलब कि नंबर 300 में से, जिससे कि आपको ये टॉप 3 एनआईटीज में आराम से आपको सीएस ब्रांच मिल जाए साल 2024 में। नेक्स्ट हमारा एनआईटी राउरकेला 218 से 223 परसेंटाइल देखिए 99.7। अदर स्टेट 191 से 199। होम स्टेट कोटा 99.3 परसेंटाइल एनआईटी राउरकेला में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। उसके बाद देखते हैं एनआईटी इलाहाबाद का देखिए 218 से 223 परसेंटाइल 99.7, ये हमारा अदर स्टेट का हो गया। होम स्टेट कोटे का देखिए 191 से 199 परसेंटाइल 99.3, ये हमारा एनआईटी इलाहाबाद के लिए हो गया कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। एनआईटी कालीकट का देखिए 202 से 209, 99.5 परसेंटाइल अदर स्टेट कोटा और 99.1 परसेंटाइल हमारा हो गया होम स्टेट कोटे के लिए एनआईटी कालीकट कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। नेक्स्ट हमारा एनआईटी जयपुर अदर स्टेट के देखिए 202 से 209, 99.5 परसेंटाइल। उसके बाद होम स्टेट कोटा के देखिए 209 से 215, 99.6 परसेंटाइल। ये हमारा एनआईटी जयपुर का कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए एक्सपेक्टेड आपको नंबर ये लाने पड़ेंगे, ये परसेंटाइल आपको गेन करना पड़ेगा, जिससे 2024 में आप जब एग्जाम दें तो आपको एनआईटी जयपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने की संभावना बढ़ जाए। अदर स्टेट कोटा में देखिए 196 से 204, 99.4 परसेंटाइल किसका, वीएनआईटी नागपुर। एसवीएनआईटी सूरत की बात करें अदर स्टेट कोटे का 196 से 204, 99.4 परसेंटाइल। उसके बाद देखिए यहाँ पे 191 से 199, 99.3 परसेंटाइल एसवीएनआईटी सूरत में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। नेक्स्ट हमारा एनआईटी कुरुक्षेत्र 196 से 204 नंबर आपको चाहिए होंगे आउट ऑफ 300, 99.4 परसेंटाइल चाहिए होगा। होम स्टेट कोटे में 186 से 196, 99.2 परसेंटाइल एनआईटी कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। एनआईटी दुर्गापुर का देख लेते हैं 182 से 192, 99.1 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए अदर स्टेट कोटे से। और होम स्टेट कोटे की बात करें अगर दुर्गापुर के जो बच्चे वेस्ट बंगाल से करेंगे उनके लिए 164 से 173 नंबर आउट ऑफ 300, 98.4 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। एनआईटी दिल्ली की बात करें तो 191 से 199, 99.3 परसेंटाइल अदर स्टेट कोटा और 98.4 परसेंटाइल आपका होम स्टेट कोटा। जिन बच्चों ने दिल्ली से 12th किया है उनके लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए ये कट ऑफ रिक्वायर्ड होगा 2024 के लिए। उसके बाद देखते हैं एनआईटी भोपाल अदर स्टेट कोटे का 186 से 196, 99.2 परसेंटाइल। 166 से 176 होम स्टेट कोटे के लिए जो बच्चे मध्य प्रदेश से 12th किए हैं 98.5 परसेंटाइल। एनआईटी जमशेदपुर का देख लेते हैं 186 से 196, 99.2 परसेंटाइल। जिन बच्चों ने झारखंड से 12th किया हुआ है उनके लिए 182 से 192, 99.1 परसेंटाइल कंप्यूटर साइंस ब्रांच एनआईटी जमशेदपुर। 2024 में अगर आपका ये एक्सपेक्टेड आ रहा है, उम्मीद कर सकते हैं कि एनआईटी जमशेदपुर में आपको सीएस ब्रांच मिलेगा 100%। एनआईटी जालंधर का देखिए जिन बच्चों ने पंजाब से 12th किया 155 से 164 नंबर पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा, 98.1 परसेंटाइल की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं एनआईटी सिलचर 161 से 170, 98.2 परसेंटाइल अदर स्टेट कोटा। होम स्टेट का देख लेते हैं तो 144 से 57 नंबर में चाहिए होंगे, 97.4 परसेंटाइल पे आपको सीएस ब्रांच मिल जाएगा साल 2024 में जो बच्चे एनआईटी सिलचर जाना चाहते हैं। उसके बाद एनआईटी रायपुर का देखिए अदर स्टेट कोटा 164 से 173, 98.4 परसेंटाइल। होम स्टेट कोटा का देखिए 145 से 158, 97.5 परसेंटाइल। उसके बाद एनआईटी गोवा का देखिए अदर स्टेट कोटे का
169 से 178 98.6 परसेंटाइल। होमस्टेड कोटे का 153 से 161 और परसेंटाइल कितना चाहिए होगा 98 परसेंटाइल। नेक्स्ट हमारा एनआईटी पटना 155 से 170, ये हमारा देखिए 98.3 परसेंटाइल। उसके बाद जो हमारे होमस्टेड के बच्चे बिहार के हैं 153 से 161 98 परसेंटाइल। एनआईटी मेघालय में देखिए 148 से 159 97.8 परसेंटाइल और होमस्टेड कोटे का 122 से 139 95.8 परसेंटाइल। एनआईटी अगरतला का देख लेते हैं 147 से 158 97.7 परसेंटाइल। होमस्टेड कोटे का 115 से 132 95.1 परसेंटाइल एनआईटी अगरतला में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। उसके बाद देखते हैं एनआईटी श्रीनगर, जिन बच्चों ने जम्मू कश्मीर से 12 किया हुआ है 135 से 151 96.9 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे सीएस ब्रांच आराम से मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आप अदर स्टेट कोटे से तो 145 से 158 नंबर चाहिए होंगे आउट ऑफ 300 97.5 परसेंटाइल एनआईटी श्रीनगर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के लिए। उसके बाद एनआईटी हमीरपुर का देखिए 166 से 176 98.5 परसेंटाइल अदर स्टेट कोटा। 88 से 106 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं 91 परसेंटाइल चाहिए होगा होमस्टेड कोटे के लिए एनआईटी हमीरपुर में सीएस ब्रांच लेने के लिए। उसके बाद एनआईटी शिवपुर की बात करें जो हमारा आईटी शिवपुर है अदर स्टेट कोटे में 164 से 173 98.4 परसेंटाइल सीएस ब्रांच के लिए। 116 से 134 जो हमारे वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं 95.3 परसेंटाइल हमारा सीएस ब्रांच के लिए। उसके बाद देखते हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश, तो देखिए अदर स्टेट कोटे का 153 से 161 98 परसेंटाइल। होमस्टेड कोटे का 106 से 124 94.9 परसेंटाइल। उसके बाद देखिए एनआईटी उत्तराखंड के अंदर 151 से 161 97.9 परसेंटाइल। और हमारा होमस्टेड कोटे के लिए जो बच्चे उत्तराखंड से 12 किए हुए हैं 109 से 128 नंबर चाहिए होंगे आउट ऑफ 300 94.3 परसेंटाइल। तो ये हमारा एनआईटीज का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि 2024 में जो बच्चे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर एनआईटीज के अंदर चाहिए होगा तो इतना परसेंटाइल एक्सपेक्टेड इतने मार्क्स आउट ऑफ 300 आपको लाने होंगे जिससे कि उन एनआईटीज के अंदर आपको सीएस ब्रांच मिल जाए अगर आप इतने नंबर लेकर के आते हैं 300 में से। तो उम्मीद करते हैं द मेंटर चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है आपके काम आती होगी। लगातार पिछले 3 साल से आपको गाइडेंस मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज रिव्यू के रिगार्डिंग, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के रिगार्डिंग जितना भी छोटी बड़ी अपडेट होती है हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।